नीलकंठ सिंह मुंडा ने खूंटी की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो जिस तरह से ये 5 वर्षों में कोरोना को झेलते हुए जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी ने महिलाओं के लिए काम किया, हर तबके के लिए काम किया। मैया सम्मान योजना बहुत बड़ी झारखंड की महिलाओं के लिए गिफ्ट है। तो एक महिला कैंडिडेट अगर हेमंत दा देते हैं, हम बहुत खुश थे और माननीय हेमंत सोरेन जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि महिलाओं को उन्होंने आगे किया, हमारा मान-सम्मान बढ़ाया। कोई बात नहीं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए नीलकंठ सिंह मुंडा को महिला शक्ति खतरा लग रहा था। चूँकि खूंटी विधानसभा में महिला वोटर्स ज़्यादा हैं और पिछले 2 वर्षों से 2 बार से चुनाव से हाँ, 2 बार से हमने देखा है कि महिलाएँ ज़्यादा वोट करते आ रही हैं। तो उनको महिलाओं से खतरा था। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। इस वक्त झारखंड चुनाव की स्थिति लगातार दिन पर दिन पुरजोर प्रचार की तरफ बढ़ती जा रही है। वैसे में हमारे साथ जेएमएम की बहुत चर्चित और जिले में सक्रिय कार्यकर्ता हैं जिनका नाम स्नेहलता है। स्नेहलता पिछले 10 वर्षों से जेएमएम में संघर्षरत थी, कार्यरत थी। खूंटी में महिला मोर्चे की अध्यक्ष भी हैं जिले की और उनको लेकर टिकट पर बड़ा ही क्लियर था कि जेएम उन्हें टिकट देगी, महिलाओं के लिए एक ताकत बनेगी। लेकिन मिलते-मिलते टिकट स्नेहलता जी कट गए। आखिर क्या हुआ था? क्या कमी देखी गई आप? कमी तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं। हुँ, ये राजनीतिक खेल का एक हिस्सा बन गया। हुँ, चूँकि मैं और यहाँ में हुँ, जितनी भी महिलाएँ हैं जी, ख़ासकर जेएमएम में लगभग सारी मुखिया हैं अभी, हुँ, हमारे साथ में हैं, हुँ, जेएमएम की पदाधिकारी हैं। तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी वालों का जो राजनीतिक खेल का शिकार हेमंत बन गए और उनको गलतफ़हमी जिस तरह से हुआ, वो गलत हुआ। हम काफ़ी मजबूत, काफ़ी सक्रिय भारतीय जनता पार्टी वालों को लगा, यही वजह और कुछ वजह नहीं। मतलब आपका ये कहना है कि जो यहाँ पिछले 5 बार से विधायक हैं, नीलकंठ मुंडा संभवतः नाम है उनका, वो उनके साजिश का शिकार आपकी पार्टी हुई और एक अलग कैंडिडेट को टिकट दे दी। साजिश के बारे में जो मैं सुन रहा हूँ, अखबारों में भी देखा संभवतः, तो ये है कि आपने विवाह एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति से किया है। ये क्या ये मसला बन गया? मसला ये नहीं है। हुँ, जिस तरह से बोला गया कि सामाजिक संगठन के द्वारा विरोध किया गया, लेकिन जब हमारे लोग सामाजिक संगठन के यहाँ गए, तो सामाजिक संगठन था ही नहीं। यहाँ वहाँ सामाजिक सामाजिक संगठन के नाम से सिर्फ़ और सिर्फ़ नीलकंठ सिंह मुंडा के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो खेल रच रहे थे। नीलकंठ मुंडा को आपसे क्या खतरा? वो तो 5 बार से विधायक हैं, वैसे बड़े लोकप्रिय होंगे। खतरा इसलिए है हुँ, चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इतने सारे काम किए। जबकि भारतीय जनता जनता पार्टी की भी सरकार रही लगातार 18 वर्षों तक। उन्होंने महिलाओं के लिए वैसे कोई ख़ास काम नहीं किया। यहाँ पे अभी भी पलायन है, बेरोज़गारी है, शिक्षा ऐसे ही है। रोड के हल्का-फुल्का रोड के बन जाने से विकास नहीं होता है। नीलकंठ सिंह मुंडा ने खूंटी की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो जिस तरह से ये 5 वर्षों में कोरोना को झेलते हुए जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी ने महिलाओं के लिए काम किया, हर तबके के लिए काम किया। मैया सम्मान योजना बहुत बड़ी झारखंड की महिलाओं के लिए गिफ्ट है। तो एक महिला कैंडिडेट अगर हेमंत दा देते हैं, हम बहुत खुश थे और माननीय हेमंत सोरेन जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि महिलाओं को उन्होंने आगे किया, हमारा मान-सम्मान बढ़ाया। कोई बात नहीं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए नीलकंठ सिंह मुंडा को महिला शक्ति खतरा लग रहा था। चूँकि खूंटी विधानसभा में महिला वोटर्स ज़्यादा हैं और पिछले 2 वर्षों से 2 बार से। चुनाव से हाँ, 2 बार से हमने देखा है कि वोटर्स महिलाएँ ज़्यादा वोट करते आ रही हैं। तो उनको महिलाओं से खतरा था। इनसे खतरा था। आपको क्या लगता है कि अगर हेमंत सोरेन आपको चाहते ही थे, कल्पना सोरेन भी चाहती होंगी, आप 10 साल से सक्रिय भी थीं यहाँ खूंटी में लगातार कार्यकर्ता के तौर पर, तो फिर
पार्टी स्तर से कन्फ्यूजन कहाँ से हुआ जहाँ से आपको लगा कि आपका टिकट किसी और को दिया गया? ये ज़रूर जिला नेतृत्व के तरफ से था हुँ, और सामाजिक संगठन के नाम से जो बुना गया हेमंत सोरेन जी उस दिन उनका खुद का भी नॉमिनेशन था। हुँ, बरहेट से लौटने के बाद ये जो घटना घट रहा था, हुँ, तो हो सकता है कहीं न कहीं उनको लगा होगा कि अदर्स हुँ, जो विधानसभा है, उन पे भी हो सकता है कि असर पड़े, लेकिन वैसा बात नहीं था। हुँ, अ, बाकी उनका जो निर्णय था, हुँ। हम स्वीकार्य कार्यकर्ता था। हैं, हम स्वीकार करते हैं, हुँ, उनका निर्णय को हुँ, हम स्वीकार करते हैं और जीत का जहाँ तक बात है, हुँ, तो ठीक है, थोड़ा टफ़ है। हुँ, अब जीतने में थोड़ा टफ़ है, हुँ, लेकिन जी। हम पूरी कोशिश करेंगे। अब आखिरी सवाल आपसे ये कि एक महिला हैं, आपकी शादी हुई, ये एक मुद्दा बना, पार्टी ने इसको मान भी लिया। आपकी पार्टी में कई महिला कार्यकर्ता हैं, महुआ माझी हैं, राज्यसभा में हैं, कल्पना सोरेन खुद हैं, इसके अलावा भी हैं। तो ऐसी बात अगर की जाती है किसी पार्टी में और इस आधार पर टिकट काटा जाता है, इसके बारे में आपका क्या कहना हम संवैधानिक तरीके से हर तरह से हम है? फिट हैं हुँ, और इस तरह की अगर बात आती है, आज महिलाएँ जिस तरह से बहुत सारी महिलाएँ राजनीति क्षेत्र ही कुछ अलग है। हुँ। बहुत सारी चीज़ों के बाद हम लोग खुल के बाहर आते हैं। अ, मतलब ये ये तो महिला पुरुषवादी के आत्मनिर्णय पर प्रश्न है ना? हाँ, तो पुरुषवादी जो विचारधारा है, हुँ, पुरुषवादी जो विचारधारा है, महिलाओं को ये आगे ये हुँ, से तो यही पता चलता है कि महिलाओं को ये आगे देखना नहीं चाहते हैं। हुँ, लेकिन महू माझी हुँ, मैडम भी खुद अफ़सोस कर रही थी कि आपका टिकट कटा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा और अ, हमारी पूर्व सांसद जी, अ, दीदी का सुमन महतो जी हुँ, ने उन्होंने भी सारी महिला जिला की सारी महिलाएँ जो हमारे साथ महिला जिलाध्यक्ष हैं, सबों ने फ़ोन करके बोला कि ये बहुत ही हुँ, अफ़सोस की बात है। जी। अभी जिनको कैंडिडेट दिया गया है, क्या वो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, ताकतवर कार्यकर्ता हैं? मैं अभी जिस तरह से बोल रही थी कि हुँ, ये सामाजिक एक राजनीतिक खेल हुआ जी, इससे साबित होता है चूँकि वो ऐसा अगर नहीं होता, हुँ, तो हमारे जो पुराने साथी हैं, उनको टिकट दिया जाता, हम ज़्यादा खुश होते। लेकिन मुझे थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा कि ये एकदम बिल्कुल नए कार्यकर्ता हैं। मुश्किल से 2-3 मंथ हुआ है उसका आया हुआ। हुँ, हम लोग उसको ठीक से जानते भी नहीं हैं, कहाँ का क्या है, हम हुँ, लोग ठीक से जानते भी नहीं हैं। तो इससे लगता है कि जी। थोड़ा-सा जीत जीत में भी टफ़ होगा, हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हम बातचीत कर रहे थे स्नेहलता जी से, वह खूंटी से जेएम की प्रत्याशी होने वाली थी, लेकिन आखिरी समय में टिकट कटा और टिकट कटने का बहाना दूसरे समाज में विवाह करना है। ये अजीब-सी स्थिति है, जो समाज अपने लिए अधिकार माँग रहा है, जो आदिवासी इस देश में लड़ रहे हैं कि हमको बराबरी दो, उन आदिवासी समाजों में भी ये बहसें हैं, ये अफ़सोसजनक है। दूसरी बड़ी बात ये है कि जेएमएम ने जिसको टिकट दिया है, वह संभवतः 3 महीने पहले पार्टी में, जिले में कोई पद पर आए हैं, पुराने कार्यकर्ता भी नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि स्नेहलता जिस तरफ इशारा कर रही हैं कि पार्टी यहाँ साजिश का शिकार हो गई है, नीलकंठ ने उसको को-ऑप्ट कर लिया है। अब देखना ये है कि इससे कैसे बचती है पार्टी। हालाँकि वो ये भी कह रही हैं कि टफ़ है लड़ाई, लेकिन सिर्फ़ पार्टी की छवि के दम पर और स्थानीय प्रतिनिधि की छवि न होने के आधार पर जीतना आसान नहीं होता है।